डीबीसी के तमाम कर्मचारी मनमानी बिल्कुल भी ना करें, वरना अंजाम बुरा होगा। पूरी तरीके से दहाड़ते हुए झेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम माथुर नजर आए हैं और डीबीसी के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को कैसे खलास लगाते हुए मनमानी की और जो लोग खींचे जा रहे हैं मनमानी ना करें और इसी संबंध में वो क्या क्या बातें बोले हैं। मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यह वीडियो देखें कि टाइगर जयराम कुमार माथुर डीबीसी के कर्मचारी जो है वो उन कर्मचारियों के ऊपर में किस तरीके से भड़ास निकाले हैं, उनका कहना क्या है। जो मनमानी अभी इस वक्त चल रही है उस मनमानी पर भी ये बात बोलते हुए नजर आए हैं। पहले आप इस वीडियो को देख ही लें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। और मेरा मानना है कि अगर लोगों की सोच, विशेषकर जो मैनेजमेंट है, अफसर्स हैं, अगर आप लोग ठीक ठाक से कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रयास करेंगे तो निसंदेह कार्य होंगे। ठीक है। अगर आप लोग उदासीनता बरतेंगे तो कार्य नहीं होंगे। कुछ दिन पहले हम लोग दिशा की बैठक में गिरिडीह गए थे। तो दिशा भी एक इम्पोर्टेंट बैठक होती है जिसमें क्षेत्र के तमाम विधायक लोग आते हैं, सांसद आते हैं। तो आज सीएसआर की जो बैठक में हम लोग बैठे हैं एक महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन इन बैठकों पे जिन विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं उन विषय पे कार्य होना सबसे महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारी पहली बैठक है सीएसआर को लेकर, तो विशेष नहीं, हम फिलहाल चूंकि गर्मी स्तर पे है, अतः मैं तमाम पदाधिकारियों को ये हिदायत देना चाहूंगा कि आप लोग जो भी पानी से संबंधित समस्याएं हैं उनको नोट करें कि कहाँ लोगों को ज्यादा समस्याएं हैं और कोशिश कीजिए कम समय में वहाँ उनको सुचारू रूप से पानी जल मिले। क्योंकि गर्मी समय पे है और ऐसा लग रहा है कि इस बात की जो गर्मी होगी विगत कुछ जो वर्ष है उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होने वाली है। इसलिए जितने भी पदाधिकारी हैं जो सीएसआर को देख रहे हैं उनसे हमारा सख्त हिदायत होगा कि आप इस विषय को गंभीरतापूर्वक देखें और चंद्रपुरा के क्षेत्र में आने वाले तमाम जो पंचायत हैं उनमें जहां जल की समस्या है उनका निदान करने की दिशा में आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग अपेक्षा रखेंगे, जैसे तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा, हमने तो नहीं मतलब बिना बोझ के लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे बीच जिला परिषद महोदय ने बातों को रखा कि निसंदेह एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बात से बात बनती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं और जो जिला परिषद है, क्षेत्र के प्रमुख हैं, कम से कम उनके साथ एक नियमित समय में बैठक आयोजित हो। बैठकें आयोजित होने से एक दूसरे से जब बातचीत होगी तो बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे, उन पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो निष्कर्ष भी सामने आएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप की जो समस्या है उसे दूर करने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि नियमित समय में बैठकों का आयोजन हो और जो बैठकों में जो विषय आते हैं, जो सवाल आते हैं, जो विषय आते हैं उन पर कार्रवाई भी हो और जब अगली बैठक हो तो कार्रवाई कहाँ तक गई, आपने क्या कार्य किया वो दिखना चाहिए। इस पर भी चलिए आज जैसे हम लोग बैठे हैं, अभी हमारे से पहले जिला परिषद महोदय बोल रहे थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिया, जिला परिषद महोदय इन्होंने भी कुछ सुझाव दिया। तो जब अगली बार हम लोग किसी बैठक में बैठे तो कम से कम इनका जो सुझाव, इन्होंने जो विषयों को यहाँ पे रखा, ये होना चाहिए कि उन विषयों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तभी बैठकों का, चूंकि बैठकें काफी महत्वपूर्ण है, क्षेत्र के लोग आशा रखते हैं, सीएसआर से आशा रखते हैं, वह सीएसआर से काफी अपेक्षाएं रखते हैं। तो इन बैठकों का महत्व तभी होगा जब जो विषय यहाँ रखे जाते हैं इस पोर्टल पर, उन विषयों पर कार्य होना प्रारंभ होता है। इसलिए इस बार आज के बैठक में जो विषय चर्चा परिचर्चा में समाहित किए गए हैं, जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तो निसंदेह उस पर कार्य होना चाहिए। यस या नो की स्थिति में उसमें कार्य होना चाहिए। अगर कार्य करने के लायक है तो बिल्कुल आपको कार्य करना चाहिए, यदि उसमें बाधा है तो नहीं करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, भाई ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन यस या नो की परिस्थिति में काम होना चाहिए। ये तमाम सीएसआर को देखने वाले तमाम पदाधिकारी सब यही कहेंगे, यस या नो में, प्रक्रियाधीन नहीं कि प्रक्रिया में है, प्रयास में है। ये प्रयास और प्रक्रियाधीन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना में काम होना चाहिए। सर ये ठीक है। बाकी ज्यादा समय आज हम नहीं लेंगे क्योंकि काफी विलंब ऑलरेडी आपका हो चुका है और काफी देर से आप लोग इस महत्वपूर्ण बैठक पर भाग लेकर चर्चा कर ही रहे थे। तो हमारा यही विशेषकर तमाम पदाधिकारियों को हिदायत होगा कि आप जो भी विषय आते हैं और सीएसआर के माध्यम से उन विषयों पर आप जो वचन देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उन पर कार्य होना चाहिए।
और कोशिश कीजिए कि जो CSR मद की राशि होती है, क्योंकि आपका जो भी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में आपको CSR की राशि को खर्च करना है, उनमें समान रूप से जाना चाहिए। किसी के साथ मतलब सौतेला व्यवहार ना हो। कोशिश कीजिए कि जो भी क्षेत्र आपके अंतर्गत आते हैं, जैसे चंद्रपुरा में शायद 24 पंचायत हैं, तो 24 पंचायत में शायद 23 डुमरी में 24, नावाडी में 24 है, तो 23 पंचायत आपका शायद 23 के 23 CSR में आते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, एक CCL का एरिया आता है, तो जो आपके क्षेत्र, जो भी पंचायत आपके CSR के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए ही हो, तो अगर 10 पंचायत आते हैं तो 10 दाएं 100 होता है, और 10 रुपए की राशि हर एक पंचायत तक जानी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी एक को ज्यादा किसी को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छी प्रयास बात है। कीजिएगा कि जनता के लिए सुचारू रूप से काम होना चाहिए। मैंने 15 दिन में, महीना में का ऐसा प्रयास किए जहाँ जनता अपनी शिकायतों को लाके रखी है। क्योंकि देखिए, मान के चले जिला परिषद को बोलते हैं, प्रमुख मैडम को बोलते हैं, कभी विधायक को बोलते हैं, तो हमें लगता है कि जनता को थोड़ा सा एक बार CSR चूंकि जनता के लिए है, इसका नाम ही जो है CSR का, वो सीधी जनता से संबंधित है, लोगों से संबंधित है। तो लोगों को भी अपने बातों को अपने व्यवहार में लाने के लिए जो प्रयास करते हैं, उन्हें मैंने अवसर दिया जाए। आप एक जगह चिन्हित कीजिए, एक कार्यक्रम चिन्हित कीजिए, जहाँ लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आ सके और अपनी समस्याओं को आपको सुलझा सके। बहुत अच्छी बात है, मैंने एक बहुत अच्छी पहल है। पब्लिक पिटीशन आपके सामने आए, उसकी आपकी कार्रवाई हो, एक ऐसा देने माहौल की में तैयार कोशिश करने की आवश्यकता है। अच्छी बात है। उतना ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, बैठक में उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं और इस क्षेत्र के जनमानस, आप सभी को जोहार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित तो जी हाँ दोस्तों, डीवीसी के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, और सीधे तौर पर इनका एक जो काम है, उनको काम जो सौंपा गया है, उस अकॉर्डिंग, उस ढंग से वो काम करें। सीधे तौर पर अगर जनता के यहाँ कोई समस्या है, तो वो समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। किसी के यहाँ समस्या कम है, किसी के यहाँ ज़्यादा है, तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ भेदभाव किया जाए। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, सभी को एक जो है वो समानता जो है वो सामान्य रूप से देखने की कोशिश करें। और अगर सच है, मतलब सच तो है, पॉसिबिलिटी तो है, ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉसिबल है। ये अगर है तो जनता आपके यहाँ समस्या लेकर आए, इसमें आपको एक कोई तारीख, महीने की, हफ्ते की तय कर लें, ताकि आपके यहाँ जनता आए और समस्या जो है वो दें आपको, और उसका आप जो है वो समाधान कर पाएँ। जैसे जनता दरबार जयराम मातो लगा रहे हैं, हफ्ता में 2 या 3 बार जो है वो लगा देते हैं। तो ऐसे तमाम जितने भी जो है वो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब सारे लोगों को चाहिए कि जो उनको काम सौंपा गया है, जो कुर्सी उनको सौंपा गया है, और जो एरिया की देखभाल वो कर रहे हैं, और वो जनता के प्रति वो काम कर रहे हैं, तो वो जनता के प्रति इस जो है वो एतबार से भी एक काम कर लें कि वो दिन में या जो है वो हफ्ते में कोई एक टाइम निकालें, जिससे जनता आए आपके यहाँ और प्रॉब्लम्स का जो है वो समाधान हो पाए। जनता आपको कोई प्रॉब्लम्स बताए तो उसका समाधान आप जो है वो ज़रूर कर पाएँ। तो जो भी है, किस तरीके से आदेश दिए हैं, वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इस पर आप लोगों की क्या है राय, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।